हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसके कान है सुन ले पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग एक ऐसे शख्स की गवाही के विषय में जानेंगे जो कि एक प्रसिद्ध प्रचारक हैं जिनका नाम डॉक्टर बिली ग्राहम है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि डॉक्टर बिली ग्राहम के जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से काम किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बिली ग्राहम एक अमेरिकी प्रचारक थे और नॉर्थ कैरोलिना शहर में इनका जन्म हुआ। दोस्तों, डॉक्टर बिली ग्राहम जी का पूरा नाम है डॉक्टर विलियम फ्रैंकलिन ग्राहम जूनियर और डॉक्टर बिली ग्राहम जी के पिताजी एक किसान थे, यानी कि डॉक्टर बिली ग्राहम जी एक किसान के बेटे थे। दोस्तों, एक रात बिली ग्राहम जी चर्च की मीटिंग में गए और उस समय वहां पर पास्टर मोर्दगे हैम वचन का प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर ने पास्टर मोर्दगे हैम के द्वारा बिली ग्राहम जी के साथ बातें की और जब पास्टर जी वचन का प्रचार कर रहे थे तभी अचानक से अपना हाथ बिली ग्राहम जी की ओर बढ़ाकर उनसे कहा कि तू पापी है। उसी वक्त बिली ग्राहम जी ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और बिली ग्राहम जी ने 16 साल की उम्र में यीशु मसीह को स्वीकार किया था और उसके 4 साल बाद से ही उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, बिली ग्राहम जी ने परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर दिया था और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं वही बनूंगा जो आप मेरे जीवन से चाहते हो और मैं वही करूंगा जो आप मेरे से करवाना चाहते हो और मैं और मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। और फिर उन्होंने अमेरिका में रेडियो के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया और फिर उन्होंने अपने दोस्तों से मिलकर उनकी मदद से बिली ग्राहम एवेंजलिस्ट एसोसिएशन को शुरू कर दिया, क्योंकि उनके संदेश बहुत ही सरल और दिल को छूने वाले होते थे और लोगों को उनके पापों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे और मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कराते थे। और उनके संदेश का प्रसिद्ध शब्द है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। दोस्तों, बिली ग्राहम जी ने 150 रेडियो स्टेशन के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू किया था। फिर उसके बाद 1200 रेडियो स्टेशन तक परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। पूरे अमेरिका के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया। बिली ग्राहम जी ने 2 पत्रिकाओं को भी लिखा, जिसमें एक पुस्तक का नाम है डिसीजन और दूसरी पुस्तक का नाम है क्रिश्चियनिटी टुडे। और उनकी ये पुस्तकें स्पेन, जर्मनी, फ्रेंच और 45 अन्य भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ और ये 185 देशों में उपलब्ध है। बिली ग्राहम जी ने सुसमाचार का प्रचार 185 देशों में और 417 सभाओं में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और 1995 में बिली ग्राहम जी ने मॉस्को के शहर में वचन प्रचार किया और साल 1973 में दक्षिणी कोरिया के सियोल के शहर में 11 लाख लोग वहां की कलीसिया में उपस्थित थे और उन सब को भी बिली ग्राहम जी ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और साल 1997 में बिली ग्राहम जी भारत में आए थे और उन्होंने लगभग 40,000 लोगों को सुसमाचार सुनाया था। बिली ग्राहम जी एक प्रसिद्ध प्रचारक और एक ईमानदार क्रिश्चियन हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्माओं को बचाना था। और बिली ग्राहम जी के संदेश में मसीह का क्रूस, उद्धार, प्यार, स्वर्ग, नर्क और परमेश्वर के न्याय के बारे में अधिकतर बातें बताते थे। एक बार एक जर्नलिस्ट ने बिली ग्राहम जी से पूछा कि आपकी सफलता का क्या रहस्य है, तो बिली ग्राहम जी ने बताया कि मेरी सफलता के 3 सबसे बड़े रहस्य हैं। नंबर 1 वचन और नंबर 2 प्रार्थना और नंबर 3 उपवास। यानी कि हमें सबसे पहले परमेश्वर को जानना होगा और फिर उससे दुआ करें और फिर आप उपवास के साथ दुआ करें, क्योंकि उपवास की प्रार्थना हमारे बहुत सारे बंधनों को तोड़ती है। तो हर एक मसीही व्यक्ति के लिए ये तीनों बातें बहुत ही जरूरी होती हैं। अगर आप इन तीनों बातों को नहीं मानते हैं तो आप सच्चे मसीही नहीं हो। बिली ग्राहम जी हमेशा ये बात बोलते थे कि क्या आप तैयार हो परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाने के लिए।
वो कहते थे कि मैं तो तैयार हूँ परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाने के लिए, और मैं तो परमेश्वर का इंतजार कर रहा हूँ कि परमेश्वर आए और मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। और वो कहते थे कि आप सभी लोग एक दिन अखबार या न्यूज में ये खबर देखेंगे कि बिली ग्राहम जी मर गए, लेकिन उस बात पर विश्वास न करना, क्योंकि मैं तो उस दिन सिर्फ अपना एड्रेस बदलूंगा। मेरा शरीर नष्ट होगा लेकिन मेरी आत्मा जिंदा रहेगी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाने के लिए? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।